मेरे प्यारे प्रियजनों, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको महर्षि परशुराम जी के जीवन से संबंधित कुछ विशेषताओं तथा इनकी महिमाओं के बारे में आपको इसके पहले भी चैनल में मैंने बता चुका हूँ। आज मैं इनके द्वारा किए गए क्षत्रिय संहार के बारे में और इनकी महिमाओं के बारे में आपको मैं परिचित कराना चाहता हूँ। जैसा कि आपने भी सुना है या अथवा जानते ही होंगे कि महर्षि परशुराम जी एक ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा बर्ताव करने में निपुण थे, जिसका वर्णन युग युगांतर पुराणों के माध्यम से होते हुए आ रहा है। वे ऐसे महर्षि थे जिन्होंने कर्ण को शस्त्र विद्या का ज्ञान भी कराया था और वक्त आने पर उनको श्राप भी दिया था। तो इस तरह से श्राप देने के पीछे भी कुछ कारण ही था। ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा व्यवहार और क्षत्रियों का संहार करने के पीछे भी कारण ही था। तो आइए मैं आज आपको इनके बारे में, इनकी महिमा के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनें। हम बात करते हैं महर्षि भगवान श्री परशुराम जी की। इनका उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्कि पुराण इत्यादि में अनेक ग्रंथों में किया गया है। वे अहंकारी और धृत्य हृदय वंशी क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार करने के लिए प्रसिद्ध हैं। वे धरती पर वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। कहा जाता है कि भारत के अधिकांश ग्राम उन्हीं के द्वारा बसाए गए थे, जिसमें कोंकण, गोवा एवं केरल का समावेश है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरला तक समुद्र को पीछे धकेल दिए और धकेलते हुए नए भूमि का निर्माण किया, और इसी कारण कोंकण, गोवा और केरला में भगवान परशुराम वंदनीय हैं। वे भारवर्ग गोत्र की सबसे बड़ी आज्ञाकारी संतानों में से एक थे। वे सदैव अपने गुरुजनों और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। वे सदा बड़ों का सम्मान करते थे और कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करते थे। उनका भाव इस जीव सृष्टि को इसके प्राकृतिक सौंदर्य सहित जीवंत बनाए रखना था। वे चाहते थे कि यह सारी सृष्टि पशु पक्षियों, वृक्षों, फल फूल और समूची प्रकृति के लिए जीवंत रहे। उनका कहना था कि राजा का धर्म वैदिक जीवन का प्रसार करना है, न कि अपनी प्रजा से आज्ञा पालन करवाना है। वे एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे अवश्य थे, परंतु उनका व्यवहार क्षत्रिय जैसा ही था। उन्हें भार्गव के नाम से भी जाना जाता है। हमें यह भी ज्ञात है कि परशुराम ने अधिकांश विद्याएं अपने बाल्यावस्था में ही अपनी माता की शिक्षाओं से ही सीख ली थी। वह शिक्षा जो 8 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को दी जाती है, वे पशु पक्षियों तक की भाषा समझते थे और उनसे बात कर सकते थे। यहाँ तक कि कई खूंखार वनैले पशु भी उनके स्पर्श मात्र से ही उनके मित्र बन जाते थे। उन्होंने सैन्य शिक्षा केवल ब्राह्मणों को ही दी थी, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे भीष्म और कर्ण। ये उनके जाने माने शिष्य थे। द्रोण कौरव पांडवों के गुरु और अश्वत्थामा के पिता थे। कर्ण को यह ज्ञात नहीं था कि वे जन्म से क्षत्रिय हैं। वह सदैव ही स्वयं को शूद्र समझता रहा, लेकिन उसका सामर्थ्य छुपा न रह सका। उन्होंने परशुराम को यह बात नहीं बताई कि वह शूद्र वर्ण के हैं और भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त कर ली। किंतु जब परशुराम को इसका ज्ञान हुआ तो उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि उनका सिखाया हुआ सारा ज्ञान उसके किसी काम नहीं आएगा। उसे उसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी। जब उसको इसकी आवश्यकता होगी तब यह सारा ज्ञान भूल जाएगा। इसलिए जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने होते हैं
तब वह अर्जुन द्वारा मार दिया जाता है, क्योंकि उस समय कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाने का ध्यान में नहीं आ रहा है और इस तरह से वे अपने प्राण गंवा देते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि कर्ण का अंत किस तरह से हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान जो ध्यान में आना चाहिए था, वह उस समय ध्यान में नहीं रहा और इस तरह से इनकी मृत्यु हो जाती है। अतः यह आज का एपिसोड आज यहीं समाप्त होता है। फिर मैं अगले एपिसोड क्षत्रिय वध के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।